हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स के यूट्यूब चैनल पे। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने डेसिमल कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी भी हम लोग एचसीएफ एलसीएम ही निकालना सीख रहे हैं, बट डेसिमल में जब आपको डेसिमल में पॉइंट दिया जाता है, मतलब पॉइंट में आपको वैल्यूज दी जाती है, तब आप किस तरीके से एचसीएफ एलसीएम निकालते हो। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल सा है कि जब भी आपको डेसिमल में पॉइंट में अगर नंबर मेंशन है तो सबसे पहले तो आप इसका पॉइंट जो है रिमूव कर दोगे। क्या कर दोगे? सबसे पहला जो स्टेप है वो है पॉइंट आप इसका रिमूव कर दोगे। इन शॉर्ट, पॉइंट रिमूव करने के लिए जिस भी बंदे के पास हाईएस्ट वैल्यू है आप उसका पॉइंट रिमूव करोगे तो बाकी लोगों का जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली रिमूव होगा। इन शॉर्ट, आप जिस भी पॉइंट को हटाने के लिए जो भी यहाँ पर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से आपको बाकी सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करना होगा। ये नहीं कि आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। अगर इसको 100 से कर रहे हो तो इसको भी 100 से करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का अगर मैं पॉइंट रिमूव कर दूं तो इंटू 100 करना पड़ेगा मुझे दोनों भी नंबरों को, और दोनों भी नंबर इंटू 100 करने के बाद 15 और 24 बनेंगे। तो इसका अगर मैं पूछूं कि एचसीएफ क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का अगर मैं पूछूं एचसीएफ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये दोनों भी 3 के टेबल में जाते हैं, तो 3 जो हो जाएगा वो इसका कॉमन आ जाएगा। 3 जो हो जाएगा वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि 3 जो हो जाएगा वो इसका कॉमन वैल्यू आ जाएगा। और रेशियो की बात करूं तो रेशियो की बात करूं तो ये 5 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 120। अब आपको ध्यान रखना है कि ये आपका एचसीएफ और एलसीएम एक्चुअली नहीं है। ठीक है, ये आपका एचसीएफ एलसीएम नहीं, क्योंकि मेरा 15 और 24 ओरिजिनल नंबर थोड़ी ना था। आपने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तब जाके ये वैल्यू मिली ना। तो आपको इधर डिवाइड बाय 100 भी करना पड़ेगा, तब जाके आप फाइनल आंसर बोल सकते हो कि सर इसका आंसर रहेगा 0.03 और सर इसका आंसर रहेगा 1.2। ठीक है ना, तो फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो 0.03 है और एलसीएम जो है वो 1.2 है। इन शॉर्ट, आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में हमेशा पॉइंट रिमूव करने के लिए जो भी आप यहाँ पर चीजें यूज कर रहे हो उसी को आपको रिवर्स ऑर्डर में फिर से यूज करना पड़ेगा, तभी आप उसका फाइनल आंसर जो है बोल सकते हो। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या कि आपने सबसे पहले तो क्या किया कि पॉइंट को रिमूव कर दिया। उसके बाद जो भी नंबर आपको मिला वो नंबर से आपने एचसीएफ एलसीएम निकाला और उसको जैसे भी आपने रिमूव किया था उसको रिवर्स प्रोसेस किया और फाइनल आंसर निकाल दिया। सेकेंड क्वेश्चन में अगर मैं पॉइंट रिमूव करूं तो मैं दोनों को 10 से नहीं, दोनों को मैं फिर से 100 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज जो हाईएस्ट पॉइंट है वो इस बंदे के पास है और जिस भी नंबर को आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे बाकी सभी को उसी नंबर से करना पड़ेगा। बस इस बात का ध्यान रहे कि सभी लोगों का पॉइंट जरूर हट जाए। तो इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है 36। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 60। थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप जब पॉइंट रिमूव कर रहे हो तो यहाँ पर कितने जीरो है, यानी कि 100 में 2 जीरो है, यहाँ पर एक ही पॉइंट है तो एक जीरो इसमें एक्स्ट्रा लग जाएगा। अगर मैं इसकी एचसीएफ या एलसीएम की बात करूँ कि वो तो वैल्यू अब सिंपल है, एचसीएफ की बात करूँ या एलसीएम की बात करूँ तो ये आ जाएगा आपका 12, क्योंकि दोनों भी 12 के टेबल में आते हैं। और ये दोनों भी अगर मैं रेशियो निकालूं तो 12 3 जा 12 5 जा और ये मेरे ख्याल से 160 आ जाएगा। मतलब धीरे धीरे वैल्यू जो है आपको एचसीएफ एलसीएम की जो वैल्यू जो है उसके आंसर्स निकालना आपके लिए बड़े ही सिंपल होते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, बट इसका फाइनल आंसर 12 और 180 नहीं होगा। फाइनल आंसर क्या होगा इसका, क्योंकि मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 100 से डिवाइड करना भी जरूरी है। तो फाइनल आंसर में आप बोलोगे सर 0.12 और फाइनल आंसर बोलोगे 1.8। एचसीएफ 0.12 और एलसीएम जो हो जाएगा वो 1.8 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन सारे क्वेश्चनों को जरा फटाफट सॉल्व करने की अब कोशिश करूं, अगर मैं थोड़ा सा फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूं कि थर्ड क्वेश्चन में जो सबसे हाईएस्ट डेसिमल है वो किसके पास है, इस बंदे के पास है। तो फिर से मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई बाय 100 ही आपको करना पड़ेगा क्योंकि हाईएस्ट डेसिमल उसी के पास है। नंबर क्या हो जाएंगे, 450 हो जाएगा। थोड़ा सा नंबर लिखते टाइम पे केयरफुल रहना। ये आ जाएगा 5000 आ जाएगा क्योंकि 50 है ऑलरेडी, और ये बन जाएगा 6। ठीक है, ये बन जाएगा 6 आपका। अभी मैं बात करूं कि 6 के टेबल में 450 आता है क्या, आई थिंक 450 आता है। और 6 के टेबल में 500 आता है क्या,
तो थोड़ा सा आपको जो है कट कर लेना होगा कि चेक कर लेना होगा कि 6 के टेबल में 48 आता है, 48 का मतलब है 2 बज गया, 0 लग गया। 6 के टेबल में 18 आता है, फिर से 2 बज गया। मेरे ख्याल से 6 के टेबल में नंबर नहीं आते और ये 3 के टेबल में भी नहीं आता। तो इसका जो HCF आ जाएगा वो आ जाएगा 2, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय ये तीनों के तीनों इवन नंबर है। तो 2 जो आ जाएगा वो आपका कॉमन आएगा। देखो 6 से बड़ा तो HCF होने से रहा, तो इसीलिए मैंने 6 को ही कंसिडर किया। 6 के बाद आपका 5 के 6 जो है 5 के टेबल में तो नहीं जाएगा, 6 जो है 3 के टेबल में जाएगा और 3 के टेबल में 5000 नहीं आता, तो 2 ही बचा क्योंकि तीनों इवन नंबर है। और एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसके हिसाब से, तो एलसीएम आ जाएगा कि सर ये दोनों में अगर मैं कॉमन पकड़ूं तो ये आ जाएगा 5 9 जा, ये 50 में पकड़ूं तो 50 9 जा हो जाएगा और ये 50 100 जा हो जाएगा। सो वही बात है कि करके ये थोड़ा सा बड़ा नंबर होते जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया। अगर मैं इन दोनों में कुछ कॉमन पकड़ूं तो 6 के टेबल में आई थिंक 450 आ जाता है ना, है ना, 6 के टेबल में, यानी कि इन दोनों का जो एलसीएम है वो 450 हो जाएगा। और ये दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूं तो इतना आपको रेशियो मिलेगा और आप इसको कंसिडर करते हैं 45000 जो है एज ए एलसीएम लिख सकते हो। बट वही बात है कि आपने मल्टीप्लाई बाय 100 किया था, डिवाइड बाय 100 कर लेता हूं मैं। ये पार्ट अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा तो दोबारा करना कि मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, 6 और 450 ले रहा हूँ जिनका एलसीएम जो है 450 ही बनेगा, 450 ही बनेगा। तो आपको बाद में 6 जो है लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में 6 जो है आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर मैंने इन दोनों नंबरों को कंपेयर किया तो मुझे एलसीएम जो है इतना मिल गया। डिवाइड बाय 100 करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0.02 और अगर एलसीएम की बात करूं तो 450 जो आ जाएगा वो इसका आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, 450 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बाकी क्वेश्चनों को जरा फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, बाकी क्वेश्चनों को फटाफट जो है सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर बाकी क्वेश्चन की मैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालूंगा। तो आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, फिर से मल्टीप्लाई बाय 100। देखो मल्टीप्लाई बाय 100 में सब में कर रहा हूँ, बट आप ये मत समझ लेना कि सब में सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 ही होता है, क्योंकि इसके पास हाईएस्ट वैल्यू इतना था, इसलिए मुझे मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ रहा है। 240 आएगा, 360 आएगा एंड 72 आएगा, 72 आएगा। अगर मैं इन तीनों में कॉमन की बात करूं तो 72 के टेबल में 360 आता है क्या, 360 आता है पक्का। तो थोड़ा सा अगर आपको टेबल्स मान लो याद नहीं भी है तो भी 75 350 होता है, 2 5 10 होता है, 350 प्लस 10 टू 360 होता है। थोड़ा सा आपको ऐसे कट करके चीज़ों को कैलकुलेट करने आना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप बार बार मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पे अटक ना जाओ। तो अब बचे ये दोनों नंबर, क्योंकि इन दोनों नंबरों का जो एलसीएम है वो 360 ही है। तो ये दोनों नंबर में कॉमन क्या है, दोनों में 12 के टेबल में जाते हैं, तो 12 जो आ जाएगा 2 आ जाएगा, 12 3 आ जाएगा, बाकी 0 तो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है क्योंकि दोनों में 0 है तो कट हो जाएंगे। इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 720। तो 72 एचसीएफ बोल सकते हैं, 720 एलसीएम बोल सकते हैं इन नंबरों का, ठीक है। बट ओरिजिनल नंबर मेरा ये है जिसको मुझे डिवाइड बाय 100 भी करना पड़ेगा, तो आ जाएगा यहाँ पर 0.72 और आ जाएगा यहाँ पर 7.2 मेरा एचसीएफ आ जाएगा और एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाले नंबर की बात करूं तो मुझे किससे पहली बात तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताओ आप लोग, ठीक है। तो नंबर में अगर मैं केयरफुल नंबरों को ऑब्जर्व करूं तो आपको जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 1000, क्योंकि इस बंदे के पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो आ जाएगा मेरा वैल्यू कितना, 1000 आ जाएगा। 1000 का मतलब ये 2, 1000 का मतलब ये कितना 400 और 1000 का मतलब ये कितना 1200 आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पॉइंट कन्वर्जन करते टाइम पे आपको क्या लिखना है। तो इसका वैल्यू बड़ा सिंपल है, क्योंकि 2 के टेबल में या 400 के टेबल में 1200 आता है, तो 1200 हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा। और 2 के टेबल में ये दोनों भी नंबर आते हैं तो एचसीएफ जो हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल नंबर नहीं है। तो इसको मुझे डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0.002 ही आएगा। और एलसीएम जो मिलेगा मुझे वो 1.2 मिलेगा, क्योंकि ये दोनों भी नंबर में 1.2 आता है, इसीलिए अपना जो एचसीएफ है और एलसीएम है वो इस तरीके से है, ठीक है। तो आप केयरफुली अगर ऑब्जर्व करोगे तो कुछ चीज़ों के आंसर जो है आप डायरेक्टली दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का होता है डेसिमल वैल्यू जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग का कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं।
अब ये जो टाइप है इसमें फ्रैक्शन वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इनको सॉल्व करने के लिए आप नॉर्मल मेथड तो यूज नहीं कर सकते, आपको इसमें फॉर्मूला की जरूरत होगी। इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है फॉर्मूला यूज करना होगा। इन क्वेश्चनों में अगर आपको फ्रैक्शन मतलब क्या, जो ऊपर और नीचे वैल्यू होती है, अगर आपको ऐसे केस में HCF पूछा है या LCM पूछा है तो आपको फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला बड़ा बेसिक्स है, आपको ऐसे याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू में अगर आपको HCF पूछा है तो आप न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू है उसका आप HCF निकालोगे, और जो डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली वैल्यू, उसका आप LCM निकालोगे। ठीक है, उसका आप क्या निकालोगे, LCM निकालोगे। और अगर आपको LCM पूछा है तो आप ऊपर वाली वैल्यू का क्या निकालोगे, LCM निकालोगे, और नीचे वाली वैल्यू का क्या निकालोगे, आप HCF निकालोगे। तो वही मैंने बोला कि फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा, याद भी करने की जरूरत नहीं। जो चीज आपको पूछी गई है ऊपर वाले का वही निकालना, और नीचे वाले का LCM। जो चीज आपको क्वेश्चन में पूछा गया, मान लो LCM पूछा है तो LCM निकालो ऊपर वाले नंबरों का, और नीचे वाले नंबरों का HCF। ऊपर वाले नंबर के ये फॉर्मूला जो है अपने बुक में जरूर नोट डाउन कर लेना आप सभी लोग। ऊपर वाले नंबर यानी कि क्या, फर्स्ट क्वेश्चन में जो है 3/5 है, 9/20 है, तो ऊपर वाले नंबरों में 3 और 9 आ जाता है, ये न्यूमरेटर में आ जाता है आपका, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, जो आपके नीचे वैल्यू है यानी कि 5 और 20। तो अगर मुझे मान लो इस क्वेश्चन का HCF पूछा है या LCM पूछा है, तो सबसे पहले तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले चीज जो आप क्या बोलोगे, सर ऊपर वाले वैल्यू का HCF, ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 3 और 9 में कुछ कॉमन है क्या, तो आप बोलोगे सर कॉमन जो है वो है इसका 3 जो है वो इसका कॉमन है। और नीचे वाली वैल्यू का आपको क्या निकालना है, अगर मुझे HCF पूछा है HCF, तो ऊपर वाली वैल्यू का 3, नीचे वाली वैल्यू का LCM, क्योंकि 5 के टेबल में 20 आता है तो 20 ही जो हो जाएगा वो इसका LCM हो जाएगा। तो इनका अगर मैं HCF वैल्यू बोलूं कि इस क्वेश्चन का HCF क्या होगा, तो HCF होगा इसका 3/20। अभी तक मैंने सिर्फ HCF ही निकालना है, जिसके लिए आपको 3 और 9 का HCF निकालना पड़ा, और 5 और 20 का क्या निकालना पड़ा, LCM निकालना पड़ा। तो ये मुझे मिल गया, ये किसके लिए था, HCF के लिए था। और अगर मैंने LCM पूछा होता फर्स्ट वाले ही क्वेश्चन का, ये दोनों भी फर्स्ट वाले ही क्वेश्चन है, तो मुझे क्या निकालना होता कि ऊपर वाले वैल्यू का LCM, इन दोनों का LCM, और नीचे जो वैल्यू है इसका आपको HCF निकालना पड़ता। तो ये दोनों में रेशियो क्या आएगी, 1:2, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है तो 9 आ जाएगा इसका न्यूमरेटर का वैल्यू, न्यूमरेटर का LCM, और डिनोमिनेटर का क्या निकालना होगा, HCF, क्योंकि ये दोनों में कॉमन जो है 5 है, तो इसका जो LCM हो जाएगा वो 9/5 हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा, इस वैल्यू का, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का LCM क्या हो जाएगा, 9/5, जिसके लिए हम लोग को न्यूमरेटर की वैल्यू का LCM और डिनोमिनेटर की वैल्यू का HCF। ये मेरे ख्याल से एकदम सिंपल है। अगर फॉर्मूला याद है, कोई कंफ्यूजन मत रखना माइंड में, मैंने ये प्रॉपरली फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो चाहिए तो इस वीडियो को दोबारा देख लो, कोई इशू नहीं होगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन का अगर मुझे HCF पूछा है तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, किस चीज का HCF निकालोगे, किसका, 7 और 21 का, और LCM निकालोगे किसका, नीचे वाले वैल्यू का, नीचे जो वैल्यू है वो है 8 और 22। अगर मुझे LCM पूछा जाएगा तो आप बोलोगे सर ऊपर वाली वैल्यू का LCM जो कि है 7 और 21, और नीचे वाले वैल्यू का HCF जो कि है 8 और 22। तो अब क्या कि HCF निकालने के लिए इन दोनों का HCF निकालना जरूरी, तो ये दोनों में कॉमन ही जो है 7 है, क्योंकि दोनों भी 7 के टेबल में आते हैं। और LCM क्या आएगा, LCM के लिए दोनों का रेशियो निकाल लेता हूँ 4:11, मेरे ख्याल से दोनों भी 2 के टेबल में कट होता है। तो अब सिंपल है, दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो, आपको LCM मिल गया, और पूरे नंबर का HCF आ गया, आपको HCF जो है मिल गया आपको। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि ऊपर वाले वैल्यू का LCM निकालने के लिए रेशियो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 7 के टेबल में 21 आता है, तो 21 ही इसका LCM आ जाएगा न्यूमरेटर की वैल्यू का। और डिनोमिनेटर में HCF की जरूरत है। इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या ये 8 के टेबल में जाता है, नहीं। 4 के टेबल में जाता है, नहीं। 2 के टेबल में जाता है, यस, और 8 भी 2 के टेबल में आता है, तो ये आ जाएगा आपका 2, तो 21/2 इसका आ जाएगा LCM, 21/2 आ जाएगा इसका LCM। तो HCF किसका निकालना है, LCM किसका निकालना है,
वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको HCF पूछा है या क्वेश्चन में आपको LCM पूछा है। ठीक है, मेरे ख्याल से बाकी के जो क्वेश्चंस है आप जरा फटाफट सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इसको अब डायरेक्टली सॉल्व करना चाहूँ कि HCF क्या आएगा या LCM क्या आएगा, सो नंबर है आपका 3, 9, 27 और नीचे जो वैल्यू है वो है 5, 10, 40। तो अब ये दोनों नंबरों को मैं यूज करूंगा HCF निकालने के लिए। तो ऊपर वाली वैल्यू का HCF कॉमन आएगा 3, नीचे वाली वैल्यू का LCM यानी कि क्या, ये दोनों भी नंबरों के टेबल में 40 आता है, तो 40 आप डायरेक्ट लिख सकते हो। और LCM निकालने के लिए मुझे ऊपर वाली वैल्यू का LCM निकालना पड़ेगा। ये 3 और 9 जो है, 3 और 9 के टेबल में 27 आता है, तो 27 ऊपर वैल्यू आ जाएगी और नीचे जो है 5 आ जाएगा, क्योंकि तीनों भी नंबर जो है वो 5 के कॉमन टेबल में आते हैं। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व कर लूँ, इसके बाकी क्वेश्चन भी अगर मैं जरा इसका फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो आप बोलोगे कि करके सर फोर्थ वाले क्वेश्चन में अगर मुझे HCF निकालना होगा तो ऊपर वाली वैल्यू 2, 4, 5 में कॉमन, क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है तो आप बोलोगे 1, 3, 5, 6 इसका LCM निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि 3, 5 और 6 है, ये दोनों का LCM 6 हो जाएगा और ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देना, 30 आ जाएगा इसका वैल्यू LCM। इसका आंसर आएगा 1/30 HCF का वैल्यू। और LCM निकालो तो 2, 4, 5 में आपको अगर LCM निकालना होगा 2, 4, 5 में, तो 2 और 4 का तो LCM 4 आ जाएगा और 4, 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो। और इन तीनों का नीचे 3, 5, 6 का HCF, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 जो आ जाएगा वो आपके नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी। तो HCF आ गया 1/30, LCM आएगा 20। आप इसको 20/1 बोलो या 20 बोलो, एक ही बात है। और इसका आखिरी जो क्वेश्चन है अगर मैं वो सॉल्व करूं तो 4, 8, 12, 5, 9, 15 अगर मुझे HCF पूछा है तो ऊपर वाली वैल्यू का HCF, क्योंकि तीनों भी 4 के टेबल में आते, नीचे वाली वैल्यू का LCM, क्योंकि 5 के टेबल में 15 आता है तो ये हो जाएगा ये दोनों का LCM। और ये दोनों का रेशियो जो है वो 3:5, सो 9, 5 45, तो 45 आ जाएगा इसका HCF। और LCM की बात करूं तो ऊपर वाली वैल्यू का LCM 4 के टेबल में 8 आता है और 8 और 12 का जो कॉमन है वो है 24, दोनों के टेबल में 24 आते हैं। और नीचे वाली वैल्यू में मेरे ख्याल से कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ना तीनों भी 3 के टेबल में जाते हैं ना तीनों भी 5 के टेबल में आते हैं, तो फिर से 1 आ जाएगा, यानी कि इसका LCF है 4/45 और LCM है 24। तो यहाँ पर अभी तक हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट में इंटीजर वैल्यू, डेसिमल वैल्यू और फ्रैक्शनल वैल्यू के जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इनके वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करेंगे कि HCF LCM में अगर वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो किस तरीके से हम लोग को उनको डील करना होता है। तो आज के लिए जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग का फिनिश होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।